हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंचशील के बारे में। पंचशील नीति जो कि भारत के विदेश नीति में से एक है, उस नीति के बारे में आज के वीडियो में हम पूरे चर्चा करेंगे। पंचशील एग्रीमेंट चाइना और भारत के बीच में हुआ था 1954। जून 1954 को भारत और चाइना के बीच एक समझौता हुआ था जिसको हम बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइनीज़ के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के भीतर ये समझौता हुआ था, जहां पर 5 प्रिंसिपल को लेकर दोनों कंट्री के भीतर ये समझौता हुआ था, जिसके चलते हुए दोनों देश में एक विदेश संबंध संजोग करने की कोशिश किया गया था। उस नीति के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अब हम जानेंगे व्हाट इज पंचशील एग्रीमेंट के बारे में। द पंचशील ट्रीटी, ऑल्सो नोन एज द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, is a 1954 declaration of foreign policy that defined the relationship between the Republic of India and the People Republic of China peaceful coexistence। तो जनरली ये पंचशील नीति एक विदेश नीति है जो कि भारत और चाइना के भीतर हुआ था, जिस नीति के आधार पर वो अपने वैदेशिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे हु साइन द पंचशील एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया वाज साइन ऑन 29 अप्रैल 1954। तो पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को, जो कि एक विदेश नीति था। तो उसको हमारे इंडिया के ओर से थे रिप्रेजेंटेटिव जो थे एन राघवन, जो कि इंडियन एम्बेसडर में काम करते हैं। वैसे ही चाइना के ओर थे चाइनीज़ डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो थे चेंग हुनफू, जो चाइना की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो दोनों के भीतर ये समझौता हुआ था। दोनों की तरफ से एक एक व्यक्ति वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए उस एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसको हम बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। अब हम देखेंगे व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर हम साइन के बारे में बात करें तो ये साइन हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। जो दोनों ओर के प्रतिनिधि थे, जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रतिनिधि, जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे, और साथ ही साथ चाइनीज़ के प्रीमियर मीन्स उनके प्रधानमंत्री थे जाओ एन लाई के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये समझौता था ट्रेड को लेकर, वाणिज्य को लेकर, व्यापार को लेकर ये ट्रेड था, जहाँ पर दोनों के देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये समझौता हुआ था, जिसको हम नाम दिए पंचशील एग्रीमेंट। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पंचशील के बारे में। पहला प्रिंसिपल है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। कभी भी अपने दोस्त देश के प्रति हम एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, व क्रोध जाहिर नहीं करेंगे, और कभी भी दोनों देश को युद्ध के तरफ खींचकर नहीं ले जाएंगे। तो हमेशा चेष्टा करेंगे कि दोनों के भीतर कैसे एक अच्छा ताल्लुकात बना रहे, एक अच्छा संबंध स्थापित हो पाए। उसके सेकंड प्रिंसिपल को देखें, वहाँ पर लिखा गया है कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक सिस्टम। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि कोई भी देश अन्य देश के इंटरनल अफेयर व डोमेस्टिक अफेयर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो उसका निजी मामला है, इसलिए कोई भी देश उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, व अपना सिर वहाँ पर घुसा नहीं सकता है। तो ये उसका निजी मामला है, वो निजी ही वो सॉल्व उसको करेगा। उसके थर्ड प्रिंसिपल में लिखा गया है कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इसका मतलब ये है कि दोनों देश एक दूसरे को सम्मान भाव से देखेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ कभी भी शत्रुता भाव नहीं रखेंगे। देन उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल में बोला गया है कि इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो हमेशा दोनों का इक्वल बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे, साथ ही साथ वो कभी भी अपने दूसरे देश को कभी भी नेगलेक्ट व कभी भी डिस्क्रिमिनेट भाव से कभी भी नहीं देखेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसका मतलब है क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें उसके साथ अच्छा ताल्लुकात बनाए रखना है और साथ में अच्छे से और सुखी भाव से रहना है।